सलमान भाई कुछ भी अंदर नहीं रखते, जो सोचते हैं कर डालते हैं। वो दोस्तों और फैमिली के बारे में बहुत केयर करते हैं और दुश्मनों से दुश्मनी भी अच्छे से निभाते हैं। सलमान भाई तभी इतने साल बिग बॉस होस्ट कर पाए क्योंकि सलमान इतनी बड़ी फिगर हैं और कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो उनके बहुत से किस्से हुए हैं बहुत से सेलेब्स के साथ। आइए जानते हैं इन इंस्टेंसेस के बारे में। Well, what motivated was it's a film soundtrack. Slumdog is a film soundtrack. I didn't want that to die as a film soundtrack. I wanted that. A.R. रहमान भारत के बहुत ही बड़े म्यूजिशियन हैं। हुआ ऐसा कि A.R. रहमान ने सलमान पे केस फाइल कर दिया कि उनकी फिल्म जय हो का टाइटल A.R. रहमान के गाने जय हो से कॉपीड था। जवाब में सलमान ने बोला कि A.R. रहमान के म्यूजिक उन्हें समझ नहीं आता है। Hey guys, this is Vivek Kapoor here for the JK shoot. It's my second shoot. कैटरीना रणबीर को डेट करने से पहले सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी, तो इन शॉर्ट पंगे तो होने ही थे। लेकिन विवेक जितना केस खराब नहीं हुआ क्योंकि रणबीर का करियर ऑलरेडी एस्टैब्लिश था और वो ऋषि कपूर के बेटे हैं। तो तू सिर्फ अमिताभ बच्चन से प्यार करेगी? तेरा वजन देखा है? मैंने कुछ बोला? मैं भी तो एडजस्ट कर रहा हूं ना। शाहिद का करियर भी अब जोरों शोरों से चल रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि शाहिद एक अच्छे डांसर हैं। तो एक बार जब शाहिद ने सलमान के एक डांस मूव को करेक्ट करना चाहा, सलमान भाई थोड़ा सा हर्ट हो गए। लेकिन अब शायद सब सही है क्योंकि शाहिद एक बिग बॉस के एपिसोड में भी नजर आए थे। But no great conversations to talk home about to make this more glorious or more colorful than it should be, because that's the honest truth. Would I like to meet her? Yeah, it'd be wonderful. अब इस पे हम क्या ही बोलें, ये तो नेशनल न्यूज थी। सलमान थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा हैं एंड ऐश कुडंट टेक इट। तो इन दोनों की लव स्टोरी वहीं खत्म एंड इन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं करी फिर। रानू जी के लिए मैं जानता हूं जो आप पूछना चाहती है, बिकॉज वो सेल्फी वाला जो इंसिडेंट हो गया था, तो मुझे इसमें यही लगता है कि एक्चुअली मुझसे आप क्यों पूछ रही हैं ये सवाल, बिकॉज ये सवाल सलमान ने ही हिमेश को प्रमोट किया और उनकी काफी हेल्प की। लेकिन इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गया और सडनली हिमेश इंडस्ट्री से गायब हो गए। लेकिन अब दोनों के बीच सब सही है एंड दोनों अच्छे दोस्त हैं। वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है जिसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ भी कर रखा है। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। एक पैनल डिस्कशन में ये दोनों दिग्गज पैनल का पार्ट थे। सलमान ने कुछ बोला और सोनू ने उससे स्ट्रांगली डिसएग्री किया। सलमान को ये बात थोड़ी चुभी और बस थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई फिर इनके रिलेशनशिप में। अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। एक बिल्डर साला मरेगा अपने आप। भाई ये बंदा तो बर्बाद हो गया। सलमान से रिलेशनशिप के बाद र्यूमर्स थे कि ऐश ने विवेक को डेट किया। बस फिर तो बात बिगड़ती गई। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोला सलमान ने उन्हें थ्रेटन किया है और ये बात आज तक रिजॉल्व नहीं हुई है और शायद कभी होगी भी नहीं। हर वक्त उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है और मैं तस्वीर से हर वक्त कहता हूँ कि जा, चली जा, यहाँ से पीछा मत कर मेरा। ये तो इंडस्ट्री का जाना माना फ्यूड था। करण अर्जुन की जोड़ी तब टूट गई थी। इन दोनों की लड़ाई बहुत फेमस हुई और काफी जोक्स भी बने। लेकिन अब सब सही है और दोनों ने अपने डिफरेंसेस भुला दिए हैं। इन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स का रीजन कभी सामने नहीं आया। बस इतना ही पता चला कि ये रिलेटेड था फिल्म गुजारिश से, जिसमें ऋतिक और ऐश्वर्या थे। लेकिन अब ये डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए। ये सलमान की एक और लड़ाई थी। एक अवार्ड शो में सलमान को लगा कि अरिजीत ने उनसे बदतमीजी कर दी, जिसके बाद सुल्तान में से अरिजीत का गाना बाहर निकाल दिया गया। अरिजीत ने सलमान से माफी भी मांगी और अब शायद इन दोनों के बीच चीजें सही हैं। तो ये थे कुछ लोग जिनके साथ सलमान भाई की फाइट्स हुई हैं। कुछ के साथ सही हो गई पर कुछ के साथ शायद कभी ना हो। डेट इज सलमान खान फॉर यू।
wearing hard on his sleeve.